पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दोनों किस कर रहे थे। अब मैथ्यू ये जिनको अपनी बाहों में लेता है, रूम के अंदर लेकर आ गया था, इसे सुलाता है। इसके फेस को देखे जा रहा था, किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करता है, बाहर जाने लगता है, लेकिन डोर शट करा जाता है। लेकिन फिर भी चुपके से डोर को बंद कर देता है ताकि ये जिनको जाग ना आ जाए। मैथ्यू अपने रूम के अंदर आकर बेड पर बैठ जाता है। सुबह हम देखते हैं कि यहाँ पर ऐसे ही बैठा हुआ था, ये सोया भी नहीं। ये जिन बाहर होती है जो कि इसको बोलती है। मैथ्यू के पास आता है, इससे पूछता है क्या तुम्हें अच्छी नींद आई। ये जिन हामी भरती है। मैथ्यू कहता है तुम सोफे पर गलत तरीके से सोई हुई थी और मैं तुम्हें रूम के अंदर ले गया। ये जिन कहती तुमने अच्छा किया, इसके लिए थैंक यू, लेकिन तुम थके हुए दिख रहे हो, क्या आज रनिंग के लिए नहीं जाने वाले। लेकिन मैथ्यू कहता है कि मैं ठीक हूँ। अगले सीन में देखते हैं कि दोनों रनिंग करने के लिए आ गए थे। हालांकि ये जिन मैथ्यू को रोकती है, इसको टच करती है और धीरे चलने के लिए कहती है, लेकिन मैथ्यू ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि बार बार किस वाले सीन को याद कर रहा होता है और दूर भागने का ट्राई करता है। एक्सरसाइज करते टाइम भी सेम ऐसा ही होता है, फिर से होठ वाले सीन को याद करता है और इसे यहाँ से भागना पड़ता है। बाद में मैथ्यू अपने घर पर आता है, फ्रिज में से खाना ले रहा था, तभी ये जिन एकदम से इसके पास आती है। इसे पता ही नहीं चलता, लेकिन जब पता चलता है एकदम से दूर हो गया था। तभी यहाँ पर जिनली आती है, इन दोनों को देख लेती है और इसे पूछती है कि क्या यहाँ पर सोमली नहीं आई। मैथ्यू मना कर देता है। जिनली सोमली के पास कॉल करती है और कहती है तुम हो कहाँ पर, तुम्हारे टीचर ने कॉल किया था, तुम स्कूल में नहीं गई, जल्दी से स्कूल में जाओ। बाद में इनसे पूछती है कि तुम दोनों क्या कर रहे थे। जिनली कहती है ठीक है, मैं भी तुमको ज्वाइन करूँगी। खाना खाते टाइम मैथ्यू जिनली से कहता है कि आजकल सोमली के साथ हुआ क्या है, वह स्कूल लेट क्यों जाती है, क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए। लेकिन जिनली कहती है कि रहने दो, वह तुम्हारी बात भी क्यों मानेगी। ये दोनों सिर्फ बातें की जा रहे थे, ये जिनसे कोई बात नहीं करते। ये जिनको नोटिस करती है और खाना खाने लगती है। मैथ्यू उसको देखता है और कहता है कि धीरे से खाओ, लेकिन ये जिन और जल्दी खाने लगती है। जिनली घर से बाहर आती है, घर को देख रही होती है और एक पास्ट के सीन को याद करती है। डोर को बार बार पीटती है, रो रही होती है, मैथ्यू पर चिल्लाती है और कहती है मुझे पता तुम घर के अंदर छिपे हुए हो, जल्दी से बाहर आओ और देखो तुमने क्या गलत काम कर दिया है। प्रेजेंट में मैथ्यू घर से बाहर आता है, जिनली को देखता है और कहता है क्या हुआ। यह कहती है कुछ नहीं। किरिक के सेक्रेटरी को देखते हैं, इसके पास मिचेल कॉल करती है और कहती है किरिक की फ्लाइट आज है ना। सेक्रेटरी हामी भरता है और कहता है कि उसकी 2 घंटे में फ्लाइट है। बाद में रिक के पास आता है और कहता है तुम्हारी बहन ने कॉल किया था, तुम्हें जाना ही होगा। लेकिन रिक ने कह दिया था कि मैं फ्रांस नहीं जाने वाला, मैं भी हिट कंपनी में जा रहा हूँ। सेक्रेटरी कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारी बहन बहुत ही गुस्से में है। रिक कहता है कि मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं अकेला ही जा रहा हूँ। अगले सीन में हिट कंपनी में आता है, ये उनकी से बात करता है और अपना टॉयल का नया प्रोडक्ट है जो कि आई क्रीम होता है, इसको प्रमोट करने के लिए कह रहा था। ये उनकी कहती है ठीक है, लेकिन मुझे लगता है इसके पीछे कंडीशन होनी चाहिए। इरिक कहता है कि तुम्हें ये जिनको यहाँ पर फिर से बुलाना होगा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो टॉयल आपके साथ कभी काम नहीं करेगा। मैथ्यू के दोस्तों को देखते हैं जो रनिंग कर रहे थे। मैथ्यू घर के बाहर आते हैं, चिल्लाते हैं। मैथ्यू घर से बाहर आता है, ये साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन मैथ्यू मना कर देता है। ये जिन साथ में होती है जो कि मैथ्यू से कहती है कि क्या तुम नहीं जाने वाले। मैथ्यू कहता है कि आज हम कहीं और जाएंगे। अगले सीन में देखते हैं कि क्वांगमो के साथ एक नई जगह पर होता है। दोनों यहाँ पर तैयारी कर रहे थे क्योंकि कल यहाँ पर एक फेस्टिवल होने वाला है। क्वांगमो मैथ्यू से कहता है कि क्या तुम इस बार भी फेस्टिवल में नहीं आने वाले। ये हामी भरता है। ऊपर हम येजिन और जिनली को देखते हैं, ये भी फेस्टिवल की तैयारी कर रहे थे। जिनली येजिन को नोटिस करती है जो कि मैथ्यू को देख रही थी। जिनली से कहती है कि क्या तुम कल फेस्टिवल में आओगी। यामी बढ़ती है और कहती है कि वैसे भी मैं जॉबलेस हूँ, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। जिनली कहती है कि तुम कब तक जॉबलेस रहोगी। येजिन कहती है कि मैं समझी नहीं। जिनली कहती है मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, लेकिन वह रिस्पॉन्सिबल फील करता है, हमेशा यहाँ पर काम करता रहता है, उस पर ज़्यादा डिपेंड मत होना। अगले सीन में देखते हैं कि गाड़ी लेकर मून आता है। सभी इसको देखकर शौक रह गए थे। मून क्वांगमो से बात करता है और कहता है मुझे कॉफ़ी चाहिए, यहाँ पर एक मून कैफ़े है ना। ये जाने लगता है। क्वांगमो साथ में आता है, जेलस फील करता है क्योंकि मून कैफ़े एरा का होता है। दोनों कैफ़े के अंदर आते हैं, लेकिन यहाँ पर एरा नहीं होती। क्वांगमो कहता है कि मैं बाहर देख कर आता हूँ, लेकिन तभी मून एरा को देख लेता है जिसके कानों में ईयरफोन होती है। क्वांगमो फिर से आता है और मून को नोटिस करता है जो कि बड़े प्यार से एरा को देख रहा था। क्वांगमो चिल्लाता है, एरा इसकी आवाज़ सुन लेती है, बाहर आती है और इनसे कहती है क्या हुआ। मून बड़े प्यार से कहता है कि मुझे कॉफ़ी चाहिए।
हालांकि पास में कॉफ़ी रखी हुई थी, इसको लेना चाहता है लेकिन एरा नहीं देती और कहती है कि ठंडी हो गई है, मैं तुम्हारे लिए और बना देती हूँ। यह सुनकर ही हैप्पी हो गया था, लेकिन एरा साथ में कहती है कि मैं इसके लिए दोगुनी कीमत लूँगी। मुओन कहता है कोई बात नहीं है, तुम ये कार्ड यूज़ कर सकती हो। ये जिन कुछ सामान को लेकर बाहर आ रही थी, लेकिन तभी इसके पाँव में मोच आ गई थी। सामने मैथ्यू को देखती है जो कि जिनली के साथ होता है। दोनों साथ में जा रहे थे, लेकिन मैथ्यू इसको नोटिस नहीं करता। मुओन येजिन को देख लेता है, मैथ्यू के पास आता है और कहता है कि येजिन यहाँ पर क्या कर रही है, तुमने पहले कहा था कि तुम्हारे मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मैथ्यू कहता है कि हाँ, ये सच है। यह कहता है फिर तुम दोनों साथ में यहाँ क्यों रहते हो? मुझे लगता है कि येजिन फिर से रॉ मैटेरियल लेना चाहती है, इसीलिए यहाँ पर आई है, लेकिन मैथ्यू ने कह दिया था कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैथ्यू फिर अपने घर पर आता है, सामने येजिन होती है जो कि इसके और जिनली के बारे में पूछने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं करती। बाद में से कहती है कि मैंने खाना बनाया, तुम टेस्ट करो कि कैसा है। मैथ्यू ऐसा ही करता है, लेकिन खाने को ठीक से चबा भी नहीं पाता क्योंकि हार्ड होता है। येजिन कहती है मुझे लगता है कि अच्छा नहीं है, तुम इसे फेंक सकते हो, लेकिन मैथ्यू कहता है ठीक है, लेकिन येजिन इसकी बात नहीं मानती, खाने को लेती है और कहती है कि मैं बाहर फेंक कर आती हूँ। मैथ्यू इसको रोकने का ट्राई करता है, लेकिन तभी टेबल से इसका पाँव टकरा गया था। येजिन कहती है क्या तुम ठीक हो? तुम हर बार क्यों टकराते रहते हो? मैथ्यू कहता है कि मैंने पहले से कब किया था। येजिन बताती है कि जब तुम रात को यहाँ पर काम कर रहे थे ऐसा ही हुआ था और कल रात को डोर से टकरा गए थे। मैथ्यू और येजिन एक दूसरे को देखते हैं और शौक रह गए थे, क्योंकि मैथ्यू को पता चलता है कि उस टाइम येजिन जाग रही थी। अब हम पास्ट के सीन में देखते हैं कि क्या हुआ था। येजिन रात को घर पर होती है, मैथ्यू का वेट कर रही थी, लेकिन वो नहीं आता। येजिन पानी पीने के लिए आती है, लेकिन तभी एक पर्ची को देखती है जहाँ पर मैथ्यू ने लिखा हुआ था कि लाइटें बंद कर देना, मैं जितना जल्दी हो सके तुम्हारे पास आ जाऊँगा। येजिन इस टाइम मेडिसिन लेना चाहती है, लेकिन नहीं लेती, इनको डस्टबिन में डाल देती है। बाद में सोफे पर आती है, मैथ्यू का वेट करने लगती है, पोइट्री रीड करती है, लेकिन वो नहीं आता। कुछ टाइम के बाद इसे पता चलता है कि बाहर कोई आ रहा है और ये मैथ्यू होता है। येजिन सोफे पर गलत तरीके से सोने का नाटक करती है। मैथ्यू इसको देख लेता है, इसके पास आता है, इसके सिर को उठाता है और सही से सुलाता है। तभी येजिन अपनी आंखें खोलती है और मैथ्यू को देखती है। येजिन इसे कहती तुम लेट क्यों हो गए, इसको बाद में किस कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें मिस कर रही थी। मैथ्यू बाद में इसको उठा लेता है और रूम के अंदर लेकर आ गया था। जाते टाइम डोर शट करा गया था और इस टाइम येजिन इसको देख रही होती है। प्रेजेंट में येजिन अपने रूम के अंदर भाग जाती है, अपने आप से कहती है कि मैंने इसे इसके बारे में क्यों बताया। अगले सीन में देखते हैं कि गांव में सियोंगमी और गियोंग आते हैं। येजिन के पास कॉल करते हैं, लेकिन वो पिक नहीं करती। मैथ्यू येजिन और क्वांगमो के साथ गाड़ी में होता है, संग्यूम साथ में होती है जो कि येजिन को देखती है तुम नीचे क्यों देख रही हो, क्या कल रात कुछ हुआ था, लेकिन ये मना कर देती है। मैथ्यू मिरर में येजिन के फेस को देख रहा होता है, यह भी इसको देखती है। बाद में गाड़ी में से फेस्टिवल के सामान को उतारते हैं, ले जा रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर एरिक आ जाता है। मैथ्यू से बात करता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अब हमारी कंपनी साथ में काम नहीं करती है। एरिक कहता है कि मैं जानता हूँ, मैं यहाँ पर येजिन से मिलने के लिए आया हूँ, मुझे लगता है कि अब येजिन सियोल में जा सकती है। मैथ्यू कहता है कि ऐसा करने पर वो हैप्पी रहेगी। एरिक हामी भरता है। तभी यहाँ पर येजिन भी आ जाती है और एरिक को देखती है। क्वांगमो एरिक से काम करवाता है, यह भी सामान को लेता है और येजिन के साथ जाने लगता है। मैथ्यू साथ में आता है। पास में हम देखते हैं कि सियोंगमी और गियोंग होते हैं जो कि इन तीनों को देखे जा रहे थे। गियोंग कहता है कि शायद ये यूजर होनी चाहिए कि येजिन कॉल पिक नहीं कर रही थी। वैसे आप किसकी साइड में हो, मैथ्यू या फिर एरिक? सियोंगमी कहती है कि मैं तो येजिन हूँ। बाद में ऐसे भाग जाती है। अगले सीन में देखते हैं कि फेस्टिवल की तैयारी करते हैं, तभी दूसरे गांव के लोग आते हैं जहाँ पर महिलाएं दूसरी महिलाओं से बात करने लगती हैं, बताती हैं कि पिछले फेस्टिवल्स में क्या क्या हुआ था, हमने कौन कौन सी चीज़ें जीत ली थी। लेकिन संग्यूम कहती है कि हम उनके बिना भी अच्छा कर रही हैं। बाद में यहाँ पर अपने लड़कों को इंट्रोड्यूस करती है। दूसरे गांव के लोग भी ऐसे ही करते हैं। एक आदमी को बाहर ले आए थे जो कि कराटे करने लगता है। अगले सीन में देखते हैं कि इनका गेम शुरू हो जाता है। कराटे वाला आदमी क्वांगमो के पास आता है और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। हालांकि क्वांगमो को लगता है कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन तभी सियोंगमी को देखता है जो कि इसको देख रही होती है और कहती है तुम ये कर सकते हो, लेकिन ये अपने आप से कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। तभी सियोंगमी आंख मारती है और क्वांगमो इस आदमी को हरा देता है। बाद में सियोंगमी का नंबर आता है, सेम गेम परफॉर्म करती है और यह भी जीत जाती है। यह देखकर क्वांगमो बहुत ही हैप्पी होता है और इसका हार्ट बीट करने लगता है। लेकिन क्वांगमो पास्ट कई सीन को याद करता है जहाँ पर ही एरा के साथ होता है।
स्कूल टाइम से लेकर बड़ा होने तक। लेकिन उस टाइम इसका हार्ट एरा के लिए बार बार बीट कर रहा था, लेकिन अब ये हार्ट सियोंगमी के लिए बीट कर रहा है। बाद में एरा से मिलने के लिए आ रहा था, लेकिन इस टाइम एरा मोहन के साथ काम कर रही होती है जो कि इसकी हेल्प करता है। लेकिन यह सब देखकर ये अच्छा फील करता है, इसे कुछ अजीब नहीं लगता और यह देखकर क्वांगमो बहुत ही हैप्पी होता है। तीसरे गेम की ओर चलते हैं, जहाँ पर समग्यूम इरिक को देखती है और कहती है कि तुम मेरे साथ आओ, हम साथ में गेम खेलेंगे। एक पेज पर कुछ सेंटेंस को लिख दिया गया था। इरिक यहाँ पर सेंटेंस को रीड करता है, अपनी साइन लैंग्वेज को दिखाता है, साथ में बॉडी जेस्चर का यूज़ करता है और इनको एक्सप्रेस करता है। संग्यूम इसको देखकर इसे गैस करना होता है कि सेंटेंस क्या लिखा हुआ है और ये सही बता देती है। इस प्रकार जीत गए थे। हालांकि सेम चीज़ यहाँ पर ये जिन और मैथ्यू के साथ होती है। कई सेंटेंस लिखे हुए थे जिनमें हर बार होठों का जिक्र होता है। ये जिन बार बार अपने होठों की ओर इशारा करती है, एक्सप्रेस करने का ट्राई करती है कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, लेकिन मैथ्यू बता नहीं पाता क्योंकि बार बार रात वाली सीन को याद कर लेता है कि हमने कैसे किस किया था। काफ़ी गैस करने के बाद लास्ट में एज्यूम करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी होठ पसंद है, लेकिन यह सेंटेंस नहीं होता और ये हार गए थे। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर सियोंगमी ये जिन से बात करती है और कहती है कि तुम्हारे और ये जिन के बीच क्या चल रहा है, होठों को लेकर वैसा बर्ताव क्यों कर रहा था। लेकिन ये जिन कहती है कुछ नहीं। सामने जिन अली को देखते हैं जो अपने कस्टमर से बात करती है, अपने प्रोडक्ट को सेल करती है, जिसको देखकर सियोंगमी ये जिन से कहती है मुझे लगता है कि छोटी ये जिन होनी चाहिए। तभी ये जिन पास में सोमली को देखती है, इसके पास आती है, पानी पीने के लिए कहती है, लेकिन ये नहीं पीती। ये जिन इसके सामने आती है और कहती है कि अब तुम पी सकती हो। ये अपने मास्क को उठाती है और पानी पीती है। जिन अली इन दोनों को नोटिस करती है। अगला गेम शुरू होने वाला है जो कि रनिंग वाला है। ये अपने अपने टीम मेट्स को यह चीज़ पास करेंगे। इरिक ये जिन के पास आता है, इसके शू लेस को टाइट करता है। मैथ्यू इन दोनों को देखे जा रहा था। गेम स्टार्ट हो जाता है, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब मैथ्यू का नंबर आता है, सामने ये जिन होती है, इसको चीज़ पास करनी होती है, लेकिन इसको नहीं देता, इसके पास से निकल जाता है और इस प्रकार गेम जीत जाते हैं। लेकिन दूसरे गाँव वालों ने कह दिया था कि ऐसा नहीं हो सकता, इसे यह चीज़ ये जिनको पास करनी थी, इस प्रकार ही हार जाते हैं। शाम को देखते हैं जहाँ पर सभी अपनी चीज़ें समेट रहे थे। सियोंगमी क्वांगमो के पास आती है, चॉकलेट देती है और कहती है कि क्या मैं तुम्हारे पास कॉल कर सकती हूँ। ये हैप्पी हो जाता है और हाँ भी भरता है। जिन अली भी मैथ्यू के पास आती है और कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैथ्यू कहता है कि हम कल करेंगे, लेकिन जिन अली कहती है मुझे अभी करनी है। बाद में इसको ले जाती है। ये जिन दोनों को साथ में जाते हुए देखती है, लेकिन तभी सियोंगमी आती है और कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। सियोंगमी कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आई थी क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता थी। मेडिसिन को दिखाती है और कहती है कि मैं देने के लिए आई हूँ। ये मेडिसिन लेना चाहती है, लेकिन सियोंगमी कहती है कि अब तुम्हें इनकी नीड नहीं है, अब तुम बिल्कुल ठीक हो और एक इंसान बन गई हो। ये जिन के पास इरिक आता है और कहता है कि अब तुम फ्री हो गई हो, मुझे तुमसे बात करनी है। दोनों झूले पर आ गए थे, जहाँ पर इरिक कहता मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन ये जिन कहती है कि मैं ठीक हूँ, वैसे भी तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने ब्रॉडकास्ट कैंसिल कर दिया था। इरिक कहता है कि ऐसा नहीं है, ये गलती मेरी है, इसलिए तुम सियोल में चलो, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। लेकिन ये जिन मना कर देती है और कहती है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। पहली बार सियोंगमी ने मुझे बात कही थी कि मैं ठीक हूँ और एक इंसान बन गई हूँ। जिन अली को देखते हैं जो कि मैथ्यू से बात करती है और कहती है तुम पहले से जानते हो कि मैं क्या करने वाली हूँ, लेकिन फिर भी मैं कह देती हूँ ताकि मुझे बाद में रिग्रेट न हो। बताती है कि पास्ट में तुमने मेरी कैसे हेल्प की थी, हम दोनों साथ में रहा करते थे और इस प्रकार मैं तुम्हें लाइक करने लगी, अभी तुम्हें लाइक करती हूँ। लेकिन मैथ्यू सॉरी कहता है। जिन अली कहती है कोई बात नहीं है, लेकिन आज मैंने फेस्टिवल में देखा कि तुम बार बार ये जिन को देख रहे थे, मुझे लगता है उसको लाइक करते हो। जितना जल्दी हो सके उसको बता दो, नहीं तो तुम्हारा हाल भी मेरी तरह हो जाएगा। इरिक के पास मिचेल फोटो सेंड करती है जहाँ पर ये जिन और इरिक साथ में होते हैं। तभी हम देखते हैं कि मिचेल कोरिया ऑफिस आ गई है और इरिक के ऑफिस में होती है। दूसरी ओर मैथ्यू को देखते हैं जो घर पर आता है। सामने ये जिन बैठी हुई थी, इसे कुछ मेडिसिन देता है जो कि इसके पाँव के लिए होती हैं। बाद में जाने लगता है, लेकिन ये जिन कहती है यहाँ पर बैठ जाओ, मुझे कुछ बात करनी है। बाद में इसे कहती है तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन मैं हमेशा फैक्ट चेक करती हूँ, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुमने गेम में वह चीज़ मुझे पास क्यों नहीं की। मैथ्यू कहता है क्योंकि तुम्हारे पाँव में मोच आ गई थी।
ये जिन कहती है ठीक है, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि घर में तुम्हें टेबल के पास वह चीज़ें क्यों ऐड की? मैथ्यू कहता है क्योंकि तुम्हें चोट लग सकती है जब तुम वहाँ पर नींदों में चलोगी। ये जिन इसे कहने लगती है कि तुम मेरे साथ ये सब क्यों करते हो, मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो, मेरे लिए वह स्केड्यूल क्यों बना था, तुमने मुझे यहाँ पर रहने के लिए क्यों कहा? क्या जवाब देना इतना मुश्किल है? मैथ्यू इसको देखता रहता है और बाद में कहता है कि तुम्हारे बारे में क्या, तुमने मुझे किस क्यों किया था? क्या यह जवाब देना इतना मुश्किल है? ये जीन बताने लगती है कि कैसे क्या हुआ था, तुम कहकर चले गए थे कि मैं जितना जल्दी हो से घर पर आऊँगा। मैं तुम्हारा वेट करती रही, मुझे तुमसे बात करनी थी लेकिन तुम नहीं आए। लेकिन जब तुम आ रहे थे मुझे नहीं पता कि क्या हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी और मैंने सोने का नाटक किया। तुम हमेशा मेरे लिए अच्छे काम करते रहते हो इसलिए मैंने वह किस कर दी थी। मैथ्यू कहता ठीक है, फिर तुमने ऐसे प्रेटेंड क्यों किया कि रात को मानो कुछ नहीं हुआ? लेकिन ये जीन कहती है कि पहले तुमने प्रेटेंड किया था। हम सुबह उठे लेकिन तुमने किसके बारे में कोई बात नहीं की। जब हम रनिंग कर रहे थे मैं तुम्हें टच कर रही थी लेकिन तुमने कुछ नहीं किया, मुझसे दूर भाग रहे थे। आजकल मेरा हार्ट बीट करने लगता है और इसकी आवाज़ कानों तक भी पहुंचती है। मैथ्यू कहता है कि मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ क्योंकि इसकी वजह तुम हो। बाद में इसे किस कर देता है और एपिसोड ख़त्म हो गया था।